हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम के एक नए उभरते हुए सितारे के बारे में, जिनको आपने भी क्रिकेट के मैदान पे स्टंप की गुल्लियां उड़ाते हुए जरूर देखा जी होगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के युवा गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही सिराज जिनके अपने खुद के पिता की मृत्यु होने पर भी सीरीज को खत्म किए बिना भारत नहीं लौटे और अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को उनके ही देश में धूल चटा। वैसे भले ही सिराज आज कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया है वह हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए आज हम अपनी इस वीडियो में सिराज के संघर्षशील जीवन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद के एक मुस्लिम गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद गौस था, जो ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा किया करते थे, और उनकी माता का नाम शबाना बेगम था, जो औरों के घर जाकर झाड़ू बर्तन किया करती थी। उनका एक और भाई है जिनका नाम मोहम्मद इस्माइल है, जो इस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उस समय उनके परिवार का इनकम स्रोत उनके पिता का रिक्शा चलाने का ही था, जिसके चलते उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर रहती थी। उनका परिवार लंबे अरसे तक हैदराबाद के एक बंजारा हिल्स इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में रहा करते थे। सिराज ने भी अपना पूरा बचपन इसी घर में रहकर बिताया। हालांकि क्रिकेट खेलने का शौक उनका बचपन से ही था। वह स्कूल बंक करके क्रिकेट खेला करते, जिससे कई बार उनके रिजल्ट भी काफी खराब आते थे, जिस वजह से उन्हें अपने पिता से डांट भी सुननी पड़ती थी। हालांकि सिराज के बड़े भाई को उनके लाजवाब टैलेंट का पता था, इसलिए वह हमेशा सिराज को सपोर्ट किया करते थे। असल में सिराज ने खुद कभी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का ख्वाब नहीं देखा था, लेकिन बड़े भाई इस्माइल को अपने छोटे भाई सिराज का हुनर बहुत कम उम्र में ही मालूम हो गया था। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह सिराज को एक क्रिकेटर जरूर बनेंगे। सिराज ने अपने बचपन की पढ़ाई साफा हाई स्कूल से की, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को ही अपना पूरा जीवन समर्पित करने का मन बना लिया था। इसलिए वह सिर्फ 12वीं तक की ही पढ़ाई पूरी की। यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब सिराज ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो वह गेंदबाजी न करके बल्लेबाजी किया करते थे। उनके एक करीबी दोस्त की सलाह पर उन्होंने बैटिंग छोड़ करके बॉलिंग पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया, और उनके उस दोस्त की यह बात बहुत सही होती है। अपने करियर में कामयाब होने से पहले सिराज ने अपना जीवन बहुत गरीबी में बिताया है। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वह प्रैक्टिस करने के लिए एक रियल बॉल खरीद लें, इसलिए वह टेनिस और रबड़ की सस्ती बॉल से ही प्रैक्टिस किया करते थे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सिराज ने कभी भी किसी भी क्लब या क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया, और न ही बचपन में उन्हें किसी कोच से ट्रेनिंग मिल पाई, जबकि यह माना जाता है कि इस खेल में किसी अच्छे कोच से ट्रेनिंग लेना बेहद जरूरी होता है, खास करके तब जब आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हो। लेकिन सिराज ने यह करके दिखाया कि अगर किसी के अंदर जुनून हो तो वह किसी कोचिंग एकेडमी के बिना भी एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन सकता है। सिराज ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, उन्हें बस एक मौके की तलाश थी, और वह मौका उनको 2015 में मिला। सिराज के एक दोस्त ने उनको हैदराबाद के चार मीनार क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। सिराज ने तुरंत उस ऑफर को एक्सेप्ट करके उस क्लब को ज्वाइन कर लिया और अपने अच्छे परफॉर्मेंस से सभी को बहुत इम्प्रेस किया, जिससे उनका नाम भी स्टेट अंडर 23 संभावित खिलाड़ियों में आने लगा। आखिरकार उनकी ये मेहनत रंग लाई। 15 नवंबर 2015 को हैदराबाद के लिए अपना पहला रणजी मैच खेला। हालांकि उनका यह पहला मैच कुछ खास अच्छा नहीं रहा, जिसके चलते उस सीजन में वह रणजी का कोई और मैच नहीं खेल सके। लेकिन रणजी का अगला सीजन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल 2016 में रणजी सीजन में उन्होंने कुल 9 मैचेस खेले, और इन 9 मैचों में उन्होंने 41 विकेट छटकाकर हैदराबाद के लीडिंग विकेट टेकर बन गए। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से आईपीएल के सिलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ी, और फिर 2017 की आईपीएल उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद टीम के द्वारा 2 करोड़ 60 लाख रुपए की बड़ी रकम से खरीद लिया गया, जबकि उनका बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपए रखा गया था, और यह उनके करियर का पहला आईपीएल सीजन होने वाला था। इन पैसों से सिराज ने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए घर लिया, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अपना पूरा जीवन गरीबी और तंगी में बिताया, और सिराज चाहते थे कि अब उनके पेरेंट्स अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। अपने इस पहले आईपीएल सीजन में सिराज ने कुल 6 मैचेस खेले, और इन 6 मैचों में कुल 10 विकेट छटकाकर उन्होंने अपनी बॉलिंग से सभी को बहुत प्रभावित किया। उसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। अब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो उनका यह सपना नवंबर 2017 को पूरा हुआ। उन्हें T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम में जगह दी। इसके अलावा उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय मैच 15 जनवरी 2019 के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। अब यहाँ पर सभी को समझ में आ चुका था कि सिराज एक जबरदस्त बॉलर हैं, और आने वाले समय में यह टीम के लिए एक जबरदस्त बॉलर के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम के लिए उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आना अभी बाकी था, और उनकी यह बेस्ट परफॉर्मेंस उस समय बाहर आई उन्हें 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर टीम में जगह दी गई। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, उनके ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ दिन बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया, और इस तरह से पिता का अचानक देहांत होना सिराज
सिराज के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। अगर वह चाहते तो सीरीज को छोड़कर भारत वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह उनके पिता का ही सपना था कि उनका बेटा एक दिन भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। और अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए वह ऑस्ट्रेलिया में रुके और इतना बड़ा दुख झेलने के बाद में उन्होंने टेस्ट सीरीज में जिस तरह की बॉलिंग की वह देखकर सभी हैरान हो गए और अपनी शानदार परफॉर्मेंस इंडियन टीम की फैंस के लिए एक नए हीरो बन गए। उसके बाद से उनका यह सिलसिला कभी रुकता नहीं है। अभी तक सिराज ने कुल 29 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 53 विकेट ली। वहीं एशिया कप 2023 में एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया। वहीं आईपीएल में उन्होंने लगातार लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाई। 2021 के आईपीएल सीजन में एक महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। सिराज का औसत 147.5 किलोमीटर प्रति घंटा था और यहाँ तक कि 156 किलोमीटर प्रति घंटा के मील के पत्थर को भी छू लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना मत भूलना।